आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सामाजिक विज्ञान के हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम लोक अदालत कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। धन विधेयक किस सदन में पहले पेश किए जाते हैं? तो लोकसभा में। संविधान का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड में। यूएनओ की स्थापना कब हुई? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1995 को। पंचायती राज को किस वर्ष लागू किया गया? 1969 को। दो सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। अगला देखिए, अगला हमारा है सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को। गांधी जी किन के अनुरोध पर चंपारण पहुंचे? राजकुमार शुक्ला के। किसको भगवान भी कहा जाता है? बिरसा मुंडा को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वेदों की ओर लौटो किनका नारा था? दयानंद सरस्वती का। कौन सा देश पेट्रोलियम का सर्वाधिक निर्यातक है? तो रूस। मौलिक कर्तव्य किस भाग में? भाग 4 क में है। एकात्मक शासन व्यवस्था में होती है एकल नागरिकता। कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। आगे देखिए, राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। एशिया के किस देश में चावल और मछली प्रमुख भोज्य पदार्थ है? तो श्रीलंका। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो 1891 में। सन 1891 में। हैदर अली कहाँ के शासक थे? मैसूर के। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सन 1930 में। नागभट्ट कौन था? प्रतिहार राजा। खर्च कर किस पर लगाया जाता था? खेती पर। हम्पी शहर की राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर। पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। अगला देखिए, काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयला को। भारत का मैनचेस्टर कहलाता है अहमदाबाद। कमेंट में एक प्रश्न हम पूछ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न को उत्तर। ठीक, चलिए अगला देखते हैं इसी प्रकार से, जो कि एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो भारत देश का। भारत के संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। FIR कौन लिखता है? तो पुलिस। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। मानव जाति का पालना कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को। अगला देखिए, पाषाण काल में कितने भागों में बांटा गया? पाषाण काल को तो 3 भागों में, जो कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 हैं। पूरा पाषाण काल मानव किसके औजार का प्रयोग करता था? तो पत्थर के। पहिए की खोज किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। आँख की खोज किस काल में हुई? तो पूरा पाषाण काल में। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? होमो सेपियंस। मानव ने पशुपालन का प्रारंभ कब किया? मध्य पाषाण काल से। भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से। महाभारत में सर्वप्रथम पशुपालन और कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। ठीक है, महाभारत नहीं, भारत में। चलिए अगला देखिए, अगला है प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से।
चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्र पाषाण युग को मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूँ था और उगाए थे। मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज को उगाया था? जौ को उगाए थे। अब प्रयोग किए थे गेहूँ को, कंफ्यूज नहीं होना है। मानव द्वारा बनाया गया पहला औजार कौन था? तो कुल्हाड़ी। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? शिकार खेलना। रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के लेखक हैं तो महर्षि वेदव्यास। अगला देखिए, अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जी हैं। राजतरंगिणी के लेखक कल्याण हैं। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो पुरातत्व स्थल किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। मेगास्थनीज जी द्वारा रचित किताब का क्या नाम है? तो इंडिका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? भोपाल मध्य प्रदेश में। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो लहुरा देव से मिले हैं। अगला देखिए आप लोग, तो कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 7वें। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ से स्थित? जावा इंडोनेशिया में। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? कालिदास। रामायण मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला देखिए ध्यान से, मानव ने सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया? तो कुत्ते को। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। प्राग ऐतिहासिक मानव का भोजन क्या था? जड़ और फल। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। पुरातत्वविधि या पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा का उत्खनन कौन है? तो दयाराम साहनी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 को। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। गौतम बुद्ध को विज्ञान ने ज्ञान मिला कहाँ से? तो बोध गया बिहार। बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ा गया और इब्राहिम की हार हुई, बाबर की जीत हुआ। ठीक है, और बाबर इसी युद्ध में तोपों और बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिए। चलिए अगला वाला देखते हैं। आगे हमारा आ गया है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? पुर्तगाली। गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो 7। विश्व में कितने महासागर हैं? तो 5। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। अगला देखिए ध्यान से, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा। अस्पृश्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नीति निर्देशक तत्व भाग किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भारतीय संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 माह 18 दिन में। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे? तो गरीबी से। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। आगे देखिए, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ। संघ शासित प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है जो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? लेह है। विसर्प का निर्माण होता है नदियों द्वारा। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया हमारा महाद्वीप है। चलिए एक क्वेश्चन और है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? ये बताइएगा आप लोग। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो असम। वायुदाब किससे मापा जाता है? किससे? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी? 8,595 मीटर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी 1921 में। कांचीपुरम की राजधानी थी पल्लवों। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके शासन
काल में हुआ करते थे, मराठा शासन में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? रंगून में। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि यानी कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव ने। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किस में निहित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ में। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी। आगे इसी प्रकार से आप लोग देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 32 है। 8वीं अनुसूची में कौन भाषा नहीं है? तो अंग्रेजी और भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया? नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को। अगला देखिए ध्यान से, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर जो वर्तमान में रहते हैं। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट कब होती है? 3 जनवरी को। ताप परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल है। साइलेंट वैली कहाँ से स्थित? केरल में। जहरीली मक्खी कौन सी? सीसी मक्खी। रूस के घास के मैदान को कहते हैं? तो स्टेपी कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो वैन सांग को कहा जाता है। अगला वाला देखिए ध्यान से, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। सिंधु घाटी की सभ्यता थी नगरी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ये किसकी बेटी थी? बताइएगा कमेंट में। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री या बेटी थी? सर थॉमस रो भारत किस मुगल सम्राट के दरबार में आया? तो ये देखिए जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था, याद रखिएगा। तहकीक ए हिंद पुस्तक किसकी है? अल्बर्नी की है। चौरी चौरा स्थल कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किसने की? बलवंत राम मेहता समिति ने। अगला देखिए ध्यान से, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों में भर लिया जाना चाहिए? 6 महीने में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। भारतीय सेवा का नहीं, सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जिसे यूएनओ शॉर्ट कोड में बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश से थी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोगड़ा बेटा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। आगे चलिए, फॉन फॉन जो है एक स्थानीय पवन है, कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? धारवाड़ तंत्र। किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होते थे? केले के वृक्ष में। कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? चंडीगढ़। विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? एटना, जो कि इटली का है। वायुमंडल में कितना % कार्बन डाइऑक्साइड है? तो 0.03%। 1539 ईस्वी में हुमायूं, यहाँ रहेगा हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो चौसा का युद्ध हुआ। आगे देखिए, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश, भोपाल में पड़ता है। विसर्प का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदियों के द्वारा। लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पवन द्वारा निर्मित शिलाकृति क्या कहलाती है? छत्रक शिला। वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं क्या कहलाती है? उद्यान भूमि। सिराजदौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। सम्राट अशोक किस धर्म को अपना लिए? तो बौद्ध धर्म को। कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? चंडीगढ़। रावत भाटा कहाँ का परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो राजस्थान का। कलपक्कम कहाँ का परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तमिलनाडु का। अगला देखिए ध्यान से, नरौरा कहाँ का परमाणु ऊर्जा केंद्र है? उत्तर प्रदेश। कैगा कहाँ का परमाणु ऊर्जा केंद्र है? कर्नाटक का। तारापुर कहाँ का परमाणु ऊर्जा केंद्र है? महाराष्ट्र का। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा पृथ्वी की बहन और पृथ्वी की जुड़वा ग्रह शुक्र को
अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री राजा टोडरमल थे। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ से स्थित है? नेपाल में। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उत्तरी भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ की है? हवाई द्वीप की है। आगे देखिए ध्यान से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में। भारत का संविधान किसने तैयार किया? संविधान सभा ने। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2010 में। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया? 1498 में। आगे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ह्यूम। 28 दिसंबर कब किए थे? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ किए थे? ये भी याद रखिएगा, मुंबई। कहाँ किए थे? मुंबई। ठीक। दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान से हुआ? रायगढ़ से। गदर पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? लाला हरदयाल के। प्रसिद्ध अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो किसके दरबार में आया? जहांगीर के। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में सावित्रीबाई फुले ने की। गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले की। शिक्षा की देवी किसे कहा जाता है? सावित्रीबाई फुले को। महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। आगे बढ़ चलिए। आगे हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। कितने वर्ष के लोग वोट दे सकते हैं? तो 18 वर्ष के लोग। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, जिसे सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं हम लोग, यही मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारतीय संविधान में संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। गुलाबी शहर कहा जाता है तो जयपुर को। एक देश जो एक महाद्वीप भी है? ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़िए। आगे किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। कॉफी का सबसे अधिक पैदावार किस राज्य में होती है? तो कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। गर्म जल धारा का उदाहरण है तो गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम इस तरह से लिखा जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। ये गर्म जल धारा है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी। एक साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। आगे बढ़िए। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। लोकसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होना चाहिए? 6 माह का। प्रतिनिधि सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसमें? तो राष्ट्रपति में है। 1954 में के पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे? पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। आगे बढ़िए। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतरिक्ष से पृथ्वी का वायुमंडल दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तिब्बत के पठार को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। आगे बढ़िए। आगे बोरियल वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में बोरियल वन और नामक वन पाए जाते हैं। चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला स्थान आप लोग समझ लीजिए, पहला स्थान चीन देश का है। किस देश का है? चीन देश का है, याद रखिएगा। कोंकण रेलवे का मुख्यालय पणजी में है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ध्रुव तारे से किस दिशा का पता चलता है? उत्तर। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति। देशांतरों की संख्या 180 है। सौर मंडल के मध्य स्थित तारा कौन सा है? सूर्य। किस अक्षांश रेखा मतलब किसी जो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। अगर यहीं दक्षिणी की जगह उत्तरी बोल देगा तो आप लोग बताइएगा उसे तब कर्क रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्क रेखा कहेंगे। इस फैक्ट को याद रख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है।
सबसे छोटा ग्रह बुध है। ग्रीनविच रेखा किस देश के अनुसंधान केंद्र से होकर गुजरती है? ग्रेट ब्रिटेन। खगोलीय दूरी की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। शाम का तारा और भोर का तारा, सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह ही है। मुगल बादशाह दरबार जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कैप्टन हॉकिंस था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। कोलंबस कहाँ का था बताओ? स्पेन का था। इम्पोर्टेंट है। भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। आगे बढ़िए। आ ही गया। कोलंबस कहाँ का निवासी था? स्पेन का। सेंट फोर्ट जॉर्ज किला मद्रास में है। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाली था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। सती प्रथा पर रोक कब हुआ? 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई। विलय नीति की शुरुआत किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की? लॉर्ड क्लाइव ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने। आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन है ये, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 1784 में। और इसी में ये वाला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। ठीक। सहायक संधि की शुरुआत किसने की? लॉर्ड वेलेजली ने। सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सत्याग्रह प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में मुंबई में शुरू हुआ। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद, जो कि हैदराबाद के निजाम थे। 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। आगे देखिए, शाह बेखबर किसका उपनाम है? बहादुर शाह प्रथम का। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%। वायुमंडल की परतों में जब ऊपर की ओर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? घटता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें आती हैं? तो आयन मंडल में छोड़ी जाती हैं। वायु प्रदूषण किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में। आंधी तूफान, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, वर्षा का होना किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल, या इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। आगे बढ़िए आप लोग। आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। छत्रक शिला पाई जाती है रेगिस्तान में। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय शैल का। विसुवियस ज्वालामुखी शिस्त है इटली में। चट्टानों के अपने स्थान से टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपरदन। अगला देखिए, बुलंद दरवाजा कहाँ से स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। संगीत या तथा तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। आगे वाला देखिए, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। सीडीओ नहीं, सीढ़ियों रहेगा। सीढ़ियों से गिरकर किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? हुमायूं। दिल्ली की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मरा। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 में। संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजमनामा है। आपात उपबंध किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, वित्तीय आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में। आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपाज। रेड इंडियन किस देश के मूल निवासी हैं? अमेरिका के। सेरीकल्चर में किसका पालन किया जाता है? रेशम कीट का। पिसिकल्चर में किसका पालन किया जाता है? तो मछली का। विटीकल्चर में क्या उगाया जाता है? तो अंगूर का। याद रखिएगा। आगे बढ़िए। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? सुपेरियर झील है। साइबर सिटी कहा जाता है गुरुग्राम को। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का। मस्जिद किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का। लाल किला कहाँ से स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अकबर जब सम्राट बना तो उसकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष। अकबर का संरक्षक कौन माना जाता था? बैरम खां।
अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में है। आगे देखिए, लास्ट स्लाइड है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। ताजमहल किस नदी किनारे है? तो यमुना नदी किनारे है। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? मीर जाफर को। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को। दिल्ली से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। दिल्ली का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया? तो रायसीना हिल पर। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो ये वीडियो के प्रश्न कैसे लगे? अगर प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक दोस्तों में, तथा अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि डेली ये ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं जीके की। जीके पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।